धन्यवाद शमीर आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे को। हमारे काफी दर्शकों ने, हमारे काफी दोस्तों ने और निवेशकों ने बहुत इंसिस्ट किया था कि एक और नई कड़ी होनी चाहिए हमारी धन की बात की। दो कड़ियों में ही अटक गए थे हम, तो हमने सोचा ये तीसरी कड़ी भी शुरू करते। तो धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो समीर जी, चालू करते हैं बाजार से ही। मुझे याद है आपने काफी टाइम पहले बोला था कि जब ये सब हो रहा था उथल पुथल यूएस का वगैरह, तो आपने बोला था कि इंडिया को शायद चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो ऑलरेडी ये तो हो ही रहा है। तो आपको क्या लगता है आगे चल के कितना बेनिफिट हो सकता है इंडिया को इससे, या तो कुछ और नया आप सोचे हैं उसके बारे में? नहीं जी नहीं। मैं ये यूएस की टैरिफ वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था एक्चुअली लास्ट ईयर के एंड से अर्ली जनवरी से कि इंडिया को चाइना के साथ इसलिए हाथ मिलाना चाहिए कि चाइना इज लुकिंग फॉर मार्केट्स। तो आप उसको कंडीशंस डाल सकते हो कि भाई मार्केट हमारे एक्सेस करने के लिए पहले आप टेक्नोलॉजी लाओ, जैसे कौन सी एरियाज में जिसमें कोई डिफेंस टाइप मैटर ना हो, सेंसिटिव टाइप मैटर ना हो। तो मुझे ये लगता है सोलर सेल, सोलर, ये अपना ईवी कार्स वगैरह, क्योंकि इसमें चाइना इतना एडवांस्ड है और हम इतने पीछे हैं कि उसमें आप उनसे लड़ नहीं सकते। आप उनके साथ पीस करके आप कंडीशन डाल दो कि भाई आप इन्वेस्ट करोगे सपोज BYD टाइप में, अगर वो आएगा इंडिया में तो इतनी कार से ज्यादा नहीं बना सकता, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता, इतना इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो करना है करो, बट दे वुड हैव कम बिकॉज बाकी सब कंट्रीज अगेंस्ट हो रही थी। और इंडिया में भी कोई बहुत बड़ी इंडियन कंपनीज नहीं है जिनको इतना डिफेंड किया जाए, जिसके लिए इंडिया को रोका जाए। क्योंकि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द कंपनी है वैसे ही मल्टीनेशनल है। इंडिया की बिगेस्ट कंपनी तो सुजुकी है, तो उसको हम क्या डिफेंड करें? हम्म। तो एंड ऑल्सो इट्स नॉट कि वो खाली इंपोर्टेड करे, दे शुड बी फोर्स टू मेक इन इंडिया, हाँ, सेल वही। फ्रॉम इंडिया। उसमें क्या होता है, 50 इंडियंस काम करेंगे, थोड़े दिनों बाद वो भी अपने आप सीख के अपनी एंसिलरीज खोल देंगे। तो ये सब चीजें मेरा आइडिया था कि करना चाहिए इन दीज सेक्टर्स वेयर कोई वैसे लड़ाई नहीं है। इट इज ओके, दे आर अहेड ऑफ अस, तो यू कैन डू। अब वो घूम फिर के बिकॉज यूएस से थोड़ी वो हो गई नोक झोंक, तो अब फिर उससे वजह जो भी है, वी शुड ऑल्सो कीप ऑल आवर ऑप्शंस ओपन। तो ये इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। पर आपको क्या लगता है 100 बिलियन में तो वैसे ही डेफिसिट हम रन कर रहे थे चाइना के साथ, तो हम तो एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। तो एक्चुअली ये नहीं लगता डेफिसिट, कि इक्वल टर्म्स में बातें हो सकती हैं यहाँ पे, और उल्टा नहीं नहीं थोड़ा? नहीं, तो इक्वल में इसलिए हो सकती है क्योंकि दे आर कीन फॉर न्यू मार्केट्स। राइट। तो आप राइट। उस चीज में आप डिफरेंट, आप पुराने 100 बिलियन का डेफिसिट है उसको मत गिनो ना। आपको जी BYD को इंडिया में आने के लिए BYD को ये करना पड़ेगा। यहाँ उसमें तो मैन्युफैक्चर आप करना पड़ेगा। रीजनेबल चीजें हैं, आप इंडियन पार्टनर डाल दो, आपको कि इससे ज्यादा नंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट चाइनीज नहीं हो सकते, आपने जो शेयर होल्डिंग वोट ये वो जो अपनी तरफ से डालो तो सही। बट डोंट स्टॉप देम कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इनफैक्ट जब वो इंडिया आएगा या आएंगे, अपने आप इंडियंस भी सीख जाएंगे, जो इतने सारे हम्म। काम कर रहे होंगे इंजीनियर ये वो मैनेजमेंट, तो अपने आप 10-5 साल में आप भी सीख जाओगे वो चीजें। और अब एनीवे चॉइसेस भी क्या है, इंस्टेड ऑफ राइट। सेइंग कि हम पुरानी चीजें बनाते रहेंगे और 100% ड्यूटी प्रोटेक्शन करते रहेंगे, उससे क्या फायदा हो रहा है किसी को? तो मैं उस एंगल से बोल रहा था। लेकिन अब तो ये जियो पॉलिटिक्स में ऑल्सो इट इज गुड टू शो टू अदर कंट्रीज की सबकी अलाइनमेंट थोड़ी थोड़ी इधर उधर है, इसलिए एक कोई भी कंट्री ज्यादा वो ना करे। तो यूएस का आपको क्या लगता है समीर, की ये जो अभी हो रहा है टैरिफ अब ये का तो हमारे हो साथ? चुके हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया बड़ा अच्छा। वो आइडिया क्या बताइए। है, इंडिया शुड से कि हम प्रेसिडेंट ट्रम्प के कौन सा वो नोबेल प्राइज, पीस पीस प्राइस। प्राइज के लिए आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, एंड दैट इज सच अ नोबल कॉज। उसके लिए बाकी उनको और कुछ नहीं करना। इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होनी चाहिए, उनको हाँ। भी नहीं होनी चाहिए। ही डज नॉट केयर कि किस चीज के लिए अवार्ड मिल रहा है, कि एक हाँ। लड़ाई के लिए मिल रहा है कि 5 लड़ाइयों के लिए मिल रहा है कि 6। एंड दिस वॉर इज सफिशिएंटली बिग कि अगर इसको बंद करा दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, ही डज डिजर्व पीस अवार्ड। तो इंडिया सपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें, इंडिया की कोई अपनी वो नहीं है। वो कह रहे हैं यूक्रेन और रशिया में आपने पीस कराई है या करा रहे हैं, उसके लिए भी सपोर्ट नोबेल पीस प्राइज, उसमें क्या गलत बात है?
मैं तो कह रहा हूँ पीस ना हो तो भी सपोर्ट कर दो, उसके नहीं नहीं लिए नहीं एफर्ट ही बहुत है। नहीं नहीं, एफर्ट फॉर ही बहुत एफर्ट, फॉर एफर्ट, फॉर जेन्युइन एफर्ट। आप और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, खाली अगर को किसी को और ज्यादा इंटरेस्ट हो, कॉन्गो की फाइट के लिए भी हम, कॉन्गो की वॉर को आई है उसके लिए भी हम आपको नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेट कर। सपोर्ट कर रहे हैं। बट नहीं, वैसे जोक से क्या है बात। कि अब वैसे क्या है कि अब थोड़ी लड़ाई तो हो गई है, तो अब उसका कोई एकदम इलाज नहीं है। तो हल्के हल्के थोड़े दिनों में, महीनों में, हाँ वही, वो थोड़ा महीनों की अगर जो वापस बात करें। प्यार आ जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ तो वही, इतना मतलब लंबा चले तो प्रॉब्लम है, लेकिन छोटे में सुलझ जाए छोटे, हाँ करेक्ट। बट तो एक्चुअली फिर। बिग पिक्चर में क्या है, इसमें जो लॉसेस होते हैं वो लोगों की जॉब्स के होते हैं। जैसे अब मैंने पढ़ा कि श्रिम्प का एक्सपोर्ट होता है पता नहीं $2 बिलियन का, कारपेट होता है $1 बिलियन, जेम्स एंड ज्वेलरी होता है। अब इसमें कोई हमारे स्टॉक मार्केट वालों को नहीं फर्क पड़ना, हाँ लेकिन करेक्ट। बेचारे जिसकी जॉब चली गई उसका तो पूरा नुकसान हो गया, जिसका बिजनेस खराब हो गया। सो इसलिए मैक्रो में हम कहेंगे क्या हो गया, जीडीपी 20 बेसिस पॉइंट कम हो गई तो क्या करें फिर इससे। लेकिन वी हैव टू, वी मीन्स पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट। स्टॉक मार्केट वाले तो कहते हैं जी हमारी लिस्टेड स्टॉक नहीं है, हमें क्या बोल रहे हो। कोई फर्क नहीं सो पड़ता। वी हैव टू मेक पीस, बिकॉज अदरवाइज इनके सालों साल निकल जाएंगे टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव मार्केट, ऑल्टरनेट। एक मिनट में वो भी नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि बाजार में शायद इम्पैक्ट ना आए, लेकिन ऑब्वियसली कई कई ओवरऑल लोगों की जॉब लाइफ को तो मार्केट। होगा ही हाँ उसमें तो। वही। अब जैसे एक बंदे की नौकरी चली जाए तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि मार्केट गिरी कि नहीं गिरी, दैट हाँ इज। हाँ हाँ। सो अब समीर जी, अगर जो बाजार की बात करें तो ऑब्वियसली हम ये जीएसटी 2.0 जो नया होने वाला है, आने वाला है, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस कर दिया 15 अगस्त को, तो उसके तो अनदेखा कर नहीं सकते। तो उसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है हमारे मार्केट पे, डिमांड पे, इकोनॉमी पे? तो उसका इम्पैक्ट है कि कई चीजों का इम्पैक्ट मीनिंगफुल होगा और कईयों का आपकी सेविंग हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं समझ आएगी कि अब ये कहाँ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंज्यूमर स्टेपल सस्ते हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आजकल कहेंगे कि हम एक्स्ट्रा टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा सोप खरीद रहे हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक के पैसे बच गए, अब उन पैसों से वो जो नॉर्मल करना चाहते हैं कुछ और वो करेंगे। सो दैट वे ऑफ कोर्स टैक्स कम होना इज वेरी गुड। बट ये इजी, इट्स नॉट इजी। मे बी कार में थोड़ा बहुत कह सकते थे क्योंकि वो मीनिंगफुल अमाउंट है, और कोई कह हम्म, सकता है कि मेरा ईएमआई जो है कम हो गया तो नाउ आई कैन अफोर्ड अ कार जो पहले आई कुड नॉट अफोर्ड। बाकी चीजों में क्या आपकी सेविंग बढ़ गई, आपकी हम्म, सेविंग बढ़ गई, आपके थोड़े पैसे बच गए। अब उससे आप जो करना है करो। लेकिन अब उसमें टेलीकॉम वाले आ गए हैं, वो 15-20 हजार करोड़ तो वो ले जाएंगे सारे मिलके। तो और बाकी क्या है, इसलिए मैं वैसे खुश हूं कि अगर ये जो गैम्बलिंग टाइप क्रिकेट टीम पे बटेंगे वो कम करें, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप एग्रीगेट में देखें, एग्रीगेट में अगर हम एफ एंड ओ के लॉसेस देखें जो कहते हैं कि 1 लाख करोड़ है, पता नहीं 12 महीने में कि 15 महीने में, बट जो भी है काफी मीनिंगफुल है। दैट इज 5-6% ऑफ इंडिया सेविंग्स। right, right। अभी एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है आजकल में कि हम्म। इंडिया का जो हाउस होल्ड है उनका डेट डेट सर्विसिंग सबसे सर्विसिंग है। बहुत हाई हो गया है। तो इंडिया में ये जो सॉर्ट ऑफ वेस्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट बजट में 1 लाख करोड़ का मिडिल क्लास को उन्होंने कहा जी हम टैक्स वो दे रहे हैं। सेविंग दे रहे हैं आपको। और उस तरफ से वही मिडिल क्लास के लोगों ने घूम फिर के 1 लाख करोड़ एफ एंड ओ में खो दिए। तो फिर क्या हम्म, फायदा। और वो जो खोए, अगर वो इंडियंस को खोए होते तो दूसरा इंडियन कहता कि चलो मैं खर्च दूंगा तुमने, मैं कमा लिया। लेकिन वो ले गए फॉरेनर, या काफी ज्यादा फॉरेनर ले गए। हाँ तो हाँ। फिर वो, अब आपने फिर करा, फिर कोई टेलीकॉम वाले कहेगा मुझे दे दो, कोई कहेगा मुझे दे दो। सो इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बिग पिक्चर में थंब रूल ये है कि गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर है पब्लिक के पास पैसे। राइट। तो इसलिए उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। अच्छा। और अभी समीर, ओवरऑल बाजार की बात करें, अभी ये सब तो फैक्टर्स हो गए इंडिविजुअल, पर ओवरऑल आपको लगता क्या है? लोग ओवरऑल बोलते हैं मुझे लगता है बाजार। कि ओवरऑल जो जीडी सॉरी जो अर्निंग्स ग्रोथ है इस साल की, हम्म, वो 10% से ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। 10, साढ़े जी। 10 हो जाएगी, 11 हो हाँ जाएगी। जी। सो इसलिए बिग पिक्चर में आप कह सकते हो कि मार्केट को उस रेंज में चलना चाहिए। दैट मीन्स 6 महीने में 6%, 5 महीने में 5%, एक पाँच। महीने 1% पर मंथ। अब क्या है, लोग कहते हैं कि जी वो दूसरा फंड मैनेजर तो बड़ा बुलिश है, वो तो कह रहे हैं कि हम 20 सालों में वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे। तो हमने कहा हमने कब रोका है, हम अभी की बात कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि हम इस तरह से देखते हैं कि अभी ये हालत है, उस हिसाब से
हमने तो अपने स्टॉक्स 1-2 साल 2-3 साल के व्यू से ले लिए। जैसे अभी हम बोले कि आईटी स्लो डाउन है, तो हमारे पास आईटी स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं नहीं 5 साल में वो ठीक हो जाएगा, तो हम भी 2 साल में ले लेंगे भाई। तो अगर हम्म। इंडिया डज मच बेटर, वी विल ऑल्सो डू मच बेटर। ये नहीं है कि हम राइट। कहेंगे नहीं, हमने तो 15% सोचा ही नहीं था। लेकिन एज ऑफ नाउ, टू गिव अ रीजनेबल पिक्चर टू द इन्वेस्टर कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करें, तो इस साल अप टू से इवन फेब मार्च, अनलेस की कोई नई चीजें हो, मुझे लगता है कि 10% एनुअलाइज रिटर्न के करीब बनेगा। उसके बाद आइदर इंटरेस्ट रेट के कम होने से, या ये जीएसटी के होने से, या इंडिया की यूएस के साथ डील बेटर देन एक्सपेक्टेड हो जाए, और या फिर कंज्यूमर का अपने आप थोड़ा रिवाइवल हो जाए, आईटी में 5% ग्रोथ 7-8% हो जाए, फाइनेंशियल सेक्टर में जो आजकल बिकॉज ऑफ लोअर निम 10% टाइप है वो 15 हो जाए, तो हम फिर वापस 14-15 में चले जाएंगे। तो दिस इज नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म। लेकिन राइट। हमारा एक है कि हम फेंकते नहीं है। तो जो है अभी पहले वो बताने का है, और उसी हिसाब से सोचना चाहिए। बट इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, बिकॉज दिस होल गेम इज वन ऑफ रिलेटिव टू ऑल्टरनेटिव्स। दैट राइट। मीन्स डेट में जो रिटर्न है उससे आपको 5-6% ज्यादा मिलने चाहिए। तो पहले, मतलब से 8-10 साल पहले, या इवन मे बी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड इन इंडिया वुड हैव गिवन 9%। तो उसके बदले स्टॉक मार्केट वाले 14-15 टाइप होता था। अब वो 10 ईयर बॉन्ड देता है 6 पॉइंट समथिंग, तो आपको 14-15 कैसे बन सकते हैं? वो हम्म। 6 इसलिए देता है कि या तो इन्फ्लेशन कम है, या इंटरेस्ट रेट कम है, रेट या कम है। इकोनॉमी स्लो है। तो उसका इधर भी इफेक्ट होना है। बट हम्म। आपको कुछ और नहीं मिलना चाहिए करने को, हमारे को ये पसंद है, और वो नहीं मिलेगा आसानी से। आप इक्विटी में 11 बनाए या 15 बनाए, बाकी चीजों से बेटर होगा। ये है सारी स्टोरी। और दूसरे समय जो सितंबर से स्लो डाउन चालू हुआ, मतलब अर्निंग्स की बात करें तो सितंबर से जो स्लो डाउन हुआ, और ये सितंबर, आई मीन जून का तो आपने देख लिया नंबर, इतने कुछ इतने तो उसके लिए तो कह रहे हैं एनकरेजिंग कि नहीं थे। 10% है या। हाँ जी। और पर आप सितंबर, अगर ये सितंबर की भी बात करें जहाँ पे एक लो बेस था, लेकिन अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस कर दिया, पहले तो आई थिंक होल्ड बैक हो जाएगा थोड़ा डिमांड भी, हाँ क्योंकि वो भी लोग है। वेट करेंगे। वो भी बात है कि जीएसटी जो कट हुआ है, ये होना है हाँ। सही, वो जरा हाँ। जल्दी हो। हाँ। हाँ। क्योंकि नहीं तो दिवाली तो फिक्स डेट पे है जो होल्ड भी। बैक कर लेंगे। हाँ जी, आई हाँ थिंक क्या जी, हाँ जी। 20-20 अक्टूबर को है, 22 पता नहीं कब है, समथिंग लाइक दैट। सो बस 16-18 के बीच में कुछ है ऐसा, आपको जैसे सितंबर। नहीं सितंबर। नहीं, दिवाली है हमसे। दिवाली, दिवाली तो 21, आपसे, तो 22। हाँ आप जी। आपके पास दिन फिक्स्ड है। तो या तो सडनली बड़ी बाइंग होएगी जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, हाँ या जी। फिर जल्दी जल्दी कट्स हो। नहीं तो उस बीच में तो कोई शॉपिंग नहीं कर रहा होगा, आई अज्यूम, बड़ी चीजों की। तो आपको एक ऐसे नहीं और लगता बात है, कि एक और हाँ। बात है। लोग कार वालों से बड़े एक्साइट हो गए। हमें तो सबको पता है कि हमें कार वाले लोग पसंद नहीं है। कार वाले लोग पसंद है, कार कार वाला। कार वाले तो हमारे को पैसे देते हैं। सो द पॉइंट इज, अभी तक तो आप एसयूवी खरीद रहे थे, अभी तक आप स्मॉल कार तो खरीद नहीं रहे थे। अब इतने से कट के लिए आप स्मॉल कार खरीदने लग जाएंगे। ये भी नई बात है कि इतना बड़ा ड्रामा है इस इतने रुपीस के लिए हो रही थी बात, कि कंसेप्चुअली फिलोसॉफिकली व्हाटएवर। अब आप कहते थे हमें एसयूवीज चाहिए, नॉट स्मॉल कार। अब देखते हैं उसका भी क्या इम्पैक्ट होता है। ये ठीक है, अच्छा है। तो बेसिकली एक स्टेडी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया से, और वही रहेगा अनलेस थिंग्स चेंज। और वहां पे नहीं, आपको इन एक, द इन द शॉर्ट टर्म। इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द इवन शॉर्ट। देन, रिलेटिव टू, अच्छा एक और बात है, मुझे लगता है कि अभी तक फॉरेनर्स ने काफी सेलिंग की है या की थी। लेकिन अगर आप फेब्रवरी एंड, जब मार्केट गिरी पहले 2 महीने, उसके बाद नहीं गिरी, अगर आप फेब्रवरी एंड से या इवन जनवरी एंड से फ्लोज देखेंगे इंडिया में, नेट प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, दे विल बी नियर जीरो। राइट। एंड वो नियर जीरो भी इसलिए है क्योंकि जुलाई और अगस्त में सेलिंग फिर हो गई। हम्म। और जुलाई और अगस्त में हुई, एक तो हमारा स्लो डाउन कुछ ज्यादा ही हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एंड सेकेंड ये, चाहे हम लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में बोले डजेंट मैटर, बट इट इज अ नेगेटिव सरप्राइज कि इंडिया को सबसे ज्यादा टैरिफ वो टैरिफ लगा था। दिए उसमें हैं। कुछ सेलिंग तो हाँ। होनी थी ना, कोई मैक्रो फंड की, कोई हेज फंड की, कोई इंस्टेंट फंड की। तो उस सब के बाद जनवरी 31 से आज तक की बाइंग सेलिंग नियर जीरो है। प्राइमरी में बेचते हैं, खरीदते हैं, सेकेंडरी में बेचते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास, फॉरेनर के पास अब वो 700 750 800 बिलियन डॉलर के स्टॉक है हम्म। इंडिया के।
और उसमें राइट। अब उनको अब नई चीजें खरीदनी है, नए आईपीओ खरीदने हैं, या हमारे इंटरनेट वाले स्टॉक खरीदने हैं, डिजिटल वाले खरीदने हैं, वो कहाँ से खरीदे? तो वो पुराने अपने बैंक, पुराने आईटी, पुराने कंज्यूमर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां 20 सालों से पड़ी हैं, उसमें 2% बेचते हैं 15 बिलियन का, और वो दो हम्म। परसेंट से नए शेयर खरीदते हैं। इसलिए हर आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हर क्यूआईपी ले रहे होते हैं। लोग कहते हैं अरे वो तो बड़े दुखी है इंडिया से। दुखी नहीं है बेचारे, वो अपना पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। हम फास्ट कर लेते हैं, वो लोग थोड़ा स्लो करते हैं, मुझे ये फर्क है। पर आपको लगता नहीं है कि मैटर ऑफ टाइम में बिफोर एफआईआईज आल्सो कम बैक टू एफ इंडिया? आई आईज आर एक्चुअली देवर कमिंग बैक। ये हाँ। ये लास्ट ईयर टैरिफ। ऑगस्ट में इससे टैरिफ से हो गया, एंड उससे भी थोड़ा, क्योंकि बिग पिक्चर में फॉरेनर्स एंड अमेरिकन themselves आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर टू द यूएस मार्केट। राइट। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई गेस वर्क नहीं है। इसमें आप फ्लोज देख सकते हैं इनटू ईटीएफ्स विच आर नॉन यूएस। You can see it in flows into emerging markets, and you can see it philosophically, conceptually, कि for the first time in many years, even till today, जबकि आपको लगता है कि यूएस मार्केट बड़ी चल रही है इस साल, यूएस मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग यूएस। वो भी ईटीएफ्स होते हैं उसका, आप ईटीएफ में सीधे चेक कर सकते हैं, या विच इज या एमएससीआई वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग यूएस। यूएस। ओके, एंड एमएससीआई वर्ल्ड इज आउट परफॉर्मिंग यूएस, जिसमें यूएस ही है उस वर्ल्ड में। तो इवन दैट्स वे यू कैन सी इट, कि जिस इंडेक्स में 65% यूएस है, 65% दैट है। इज डूइंग बेटर देन यूएस। राइट। इसमें 65% तो यूएस ही है, ऑब्वियसली तो तो उसका मतलब ऑब्वियस है पैंतीस कि परसेंट इज डूइंग सो मच बेटर सो मच बेटर कि वो पूरे देन द उसको। यूएस। सो ये बड़ा क्लियर है कि अच्छा, एक और तरीके से देख सकते हैं कि डॉलर 9-10% डिप्रिशिएट हो गया है इस साल। इंडियन रुपी के अगेंस्ट नहीं हुआ, इसलिए इंडियंस को समझ नहीं आती है, बट वैसे बड़ा हो गया हाँ है। हाँ हाँ, ग्लोबल यूरोपियन, करेंसी के जापानीज, ये वो वाले यूरो हो गए कि दस वगैरह। परसेंट हमारे करेंसी में चले गए। हाँ 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 हाँ। तो इट इज वेरी क्लियर कि दे आर डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम यूएस। एंड उसमें थोड़ा सा फिर अभी, अभी तो हमारा क्योंकि ये नया इशू हो गया कि 50% टैरिफ है, तो उसमें 2 महीने वेस्ट हो गए आपके। बट जनरली इंडिया ऑल्सो हैज अ क्लेम, एंड अ रीजनेबल क्लेम, कि हमें भी दीजिए जी थोड़े बहुत, जब आप बाहर जा रहे हैं यूएस से। और यूएस से बाहर जाने का मतलब है, क्योंकि वर्ल्ड में 65% मनी इज इन यूएस एंड 35% इज नॉन यूएस। तो अब अगर 2-3% यूएस से कम करें, हम्म। वो 35% वाले बेस में जाएगा। सो उनके लिए 8-10% का फ्लो न्यू हो गया, उसमें इंडिया को भी मिल जाएंगे व्हेन लिटिल बिट। सो आई टोटली एग्री दैट फॉरेनर्स विल कम बैक। एंड हमारे अपने को भी, आपको पता है, हमारे हाँ को भी जी। फ्लोज आते हैं फ्रॉम वही फॉरेनर्स। वही वही। अच्छा समीर जी, अभी जो बाजार की बात कर रहे हैं तो थोड़ी आइडियाज की भी बातें करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली हमें सब लोग यही बोलते हैं कि आप लोग बहुत अर्ली होते हैं अपने आइडियाज में और काफी अच्छे आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने आईटी तो नेगेटिव साइड पे था, लेकिन ऑफ लेट हमने ईवी में आइडिया आइडेंटिफाई किए थे, फिनटेक में आइडियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं ऑब्वियसली। बड़े शर्मा के बोल रहे हैं आप। पेटीएम की बात करें या तो हम ओला की बात करें, या ऑब्वियसली हमारा जोमेटो जो हम पहले से हम काफी बुलिश है। तो लोग यही कार जानना ट्रेड, चाहते हैं। कार ट्रेड, कार ट्रेड, हाँ एथर, जी, वो भी एथर। बहुत ही बड़ी। वैसे तो बहुत है वही एथर एनर्जी। इस बार आप बट लोगों ने अच्छा काम किया। Thank you। नहीं तो यही समझना चाहते हैं लोग कि आप इतने अर्ली कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टॉक्स वगैरह, कैसे आप इतने अर्ली ट्रेड में लाइक आईटी पहले तो तो मुझे मैं याद है नहीं जब करता, मुझे ये हमारे एनालिस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये हम हमारी आपकी परमिशन होनी चाहिए टू डिस्कवर। हाँ जी। उनको ये पता होना चाहिए हम खरीद लेंगे स्टॉक अगर तुम डिस्कवर करो। लेकिन हम भी परमिशन क्यों देते हैं, या पहले हम अपने आप जब करते थे, व्हेन बाय यू द वे वर। समीर, पहले पहली चीज में मैं जब आप बोल रहा था, आप में हमारी बातें ही कर रहा था, हाँ, तो करेक्ट। आप लोग सो मतलब वो पूछ रहे व्हेन यू वर एन एनालिस्ट योरसेल्फ, द पॉइंट वाज कि हम जो नई चीजें करेंगे वो लिमिटेड स्केल में करेंगे। राइट। 2% से ऊपर नहीं लेंगे शुरू में, लेकिन लेंगे 15-20 स्टॉक, जिसमें से आपके 10-12 हमारे हमेशा चल जाते हैं, चल जाते थे। बाकी कोई नहीं चलता, किसी में ब्रेक इवन हो जाता है, किसी में लॉस भी हो जाता है, लेकिन वो घूम फिर के 5-7 कंपनियों में कुछ प्लस माइनस, कुछ आना जाना नहीं होता। लेकिन बाकियों में स्ट्राइक रेट अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरी रिसर्च होती है और एक्सपीरियंस है सबका। अब सबको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में जो सारे टॉप के इन्वेस्टमेंट वाले हैं, कोई 58 ईयर से कम कोई नहीं है। आई थिंक यू मस्ट बी द यंगेस्ट एट 58। तो बुढ़े बुढ़े लोग जो रखे हैं। नहीं जी सुमीर, मैं तो एक 59 मुझे हूँ। आई वॉज एट वन कॉन्फ्रेंस,
अभी जब मैं इंडिया मार्केटिंग कर रहा था आपके फंड्स की, तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने ये नए स्टॉक्स कैसे सारे डिस्कवर कर लिए। हमने कहा कि हम बड़ी यंग लोग हैं ना हम, तो इसमें हमें पता था इन चीजों का। और बॉटम लाइन इज, ये ही मॉडल ही यही है कि आप ओल्डर बिगर कंपनीज रखेंगे अंडर दिस हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न। अब भारती हमने 3 साल से रखा हुआ है जैसे, अब लोगों राइट। को आज ख्याल आ रहा है कि भारती भी होना चाहिए लोगों के पास। सो भारती हो या HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो या अपोलो हॉस्पिटल हो, उस टाइप के स्टेडी वाले। हाँ जी। और दूसरी तरफ आप 2-2.5%, 1% से शुरू करके कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चल जाएगा तो और लो। तो दैट इज द मॉडल ओनली, इसलिए उसमें अगर नहीं होगा तो गलत होगा, होना है तो होना ही चाहिए, दैट इज द गेम। और 30 साल से यही गेम चल रहा है। और एक चीज जो मैंने रियलाइज किया है इतने सालों से हम जो काम कर रहे हैं साथ में, कि हमारी जो एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग जो फिलॉसफी है, उसमें जो बन के निकलता है, वो 8 जो फैक्टर्स हैं हमारे रिजेक्शन के, उसके बाद जो स्टॉक निकलता है, एक चीज वो स्टॉक में खासियत यही होती है कि क्वालिटी स्टॉक होता है और ग्रोथ एश्योर होती है। तो आप जब नया आइडिया वहां पे ग्रोथ निकलता है एश्योर तो, का पता नहीं, बट दुखी नहीं करता। हाँ, दुखी नहीं और हमारा मतलब, सारा गेम है कि दुखी ना करे, क्योंकि मिस्टेक भी तो एलिमिनेट करनी है ना। हाँ जी, तो उसके हाँ बाद जी, क्या होता है, अगर आपने दो 500 कंपनियां हैं और उसमें 250 कंपनियों ने मार्केट को बीट करना है और 250 ने बीट होना है, आप जो जिन्होंने बीट करना है उसको ढूंढो, या जिस जो बीट हो रही हैं क्योंकि उनको कुछ गलत है, उनको एलिमिनेट कर दो। तो आपका मोस्टली पोर्टफोलियो इस तरफ वाले पार्ट में आ जाता है। हाँ फिर जी। उसके बाद कई बड़े अच्छे बन जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। बट पहले आप अगर एरर एलिमिनेट कर दें, तो पब्लिक को ये भी रिमाइंड कराना चाहिए कि हमने, बाकी लोग इतनी आसानी से नहीं करते हैं, हमने तो अपनी टैगलाइन बनाई है हर टर्म के लिए हर टर्म के लिए। कि भाई हम कोशिश करेंगे हर वक्त आउट परफॉर्म करने की, इन द सेंस की, क्योंकि हम एरर एलिमिनेट कर रहे हैं, हम हीरो नहीं ढूंढ रहे एकदम फर्स्ट राउंड। हम्म। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को 2 स्टॉक मिलेंगे और उससे हम 5 साल तक उन्हीं स्टॉक से चलेंगे। अब आप देखो कितना शोर मैं भी मचाता हूँ कि हमारे पास जोमाटो है और हमने जोमाटो लिया, लेकिन किसी फंड में देख लें, आपके म्यूचुअल फंड में देख लें, हमारे यहाँ देख लें, 4-5% से ऊपर कभी नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। बल्कि म्यूचुअल फंड में क्योंकि नए पैसे आते हैं, मुझे लगता है आपका तो और भी कम होता है। बट मेरे यहाँ क्योंकि पैसे स्टेडीली नहीं आते, हर वक्त हर घंटे नहीं आ रहे होते, तो उसमें भी कोई 5-1% होगा मुश्किल से। पर यही है समीर कि हमें जैसे बोलते हैं लोग कि आपके टॉप 5 में जो 3 स्टॉक है वो तो कोई किसी ने कभी रखे ही नहीं होंगे टॉप 10 में भी। उनकी गलती है, तो उसमें हम क्या कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि उनको हमारा उनको आप वही ये बोला डिफरेंस करो, आप उन लोगों को बोला करो कि जिस स्कूल में आप पढ़े हो आप उसके हेडमास्टर रह चुके हैं। है। आप ही बोल दीजिएगा, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा। मैं तो रोज बोलता हूँ। अच्छा समीर, अभी एक जो चीज हमें, जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि आपका फंड छोटा है, बड़े फंड बेचने में हमें मेहनत नहीं लगती है, आपका फंड बेचने में मेहनत लगती है। पर आपको क्या लगता है कि छोटा बड़ा ये जो फंड होता है उसमें एडवांटेज किसके पास रहता है आपके हिसाब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं देता कि लोग कहेंगे ओ से? हो मिस्टर समीर अरोड़ा तो दूसरे फंड की लगाने में लगे हुए थे। ये सबको पता है, ये वॉरेन बफेट को भी पता है, ये हर आदमी को पता है कि बड़ा फंड जो है उसको मनूवर करना आसान नहीं है। अब इससे ज्यादा अगर किसी को नहीं समझ म्यूचुअल फंड में, तो उसमें मैं क्या करूं। लेकिन बिग पिक्चर में एक लाइन ये है कि जब आप डाइस से खेल रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं 1 to 6, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग नंबर 1 इज 1/6, 2 इज 1/6। तो ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी है कि लार्ज कैन नॉट डू वेल। कई बार कोई तुक्के से होगा कि उसका लार्ज वाला हम्म, विल डू वेल, बट लॉजिकली अगर आप बेटिंग कर रहे हो, आप ऑड्स खेल रहे हो, इट कैन नॉट बी। आपका फंड, राइट, क्या सपोज ऑप्शन। हमारा भी फंड किसी दिन हो जाएगा 50,000 करोड़ का। दैट मीन्स अगर हमने 4-5% कोई शेयर लिया, हमें 2,500 करोड़ का एक शेयर खरीदना है। उसको कितने महीने लगेंगे खरीदने में, और 15 दिन में तो सेबी के रूल के हिसाब से डिस्क्लोज हो जाएगा, हम्म। या 7 दिन हाँ, आप मंथ एंड, या हाँ जो जी, भी। बंधे में। सो वो आप कैसे मनूवर करेंगे। अच्छा, एक है कि हमने बड़े सीरियसली शेयर खरीदे, हमने मेहनत से शेयर खरीदे, हम कोई गलत शेयर नहीं खरीदे, लेकिन खरीदने के 2 घंटे बाद हमें लगा कि गलती हो गई है, या कोई न्यूज आ गई। जैसे। अब हम अब लोगों को क्या समझाओगे कि 2 महीने लगाए खरीदने में और फिर 6 महीने लगाओगे बेचने में, क्योंकि बेचते वक्त जैसे ही पता लगेगा कि खरीदते ही बेच रहे हैं, सारे दरवाजे बंद। हाँ,
तो ये सी ऑब्वियस है, इसमें मैं नहीं बोल रहा, ये अंडरस्टूड है, इसमें क्या obvious है। लेकिन नहीं आप पर लोग नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कंपनी नहीं है, लेकिन हमारे जो फंड मैनेजर है, लोग बैल है, या हमारा हेड ऑफ रिसर्च है, या अगर पीएमएस कर रहे हैं, वो उन बंदों का ट्रैक रिकॉर्ड तो अवेलेबल है। हाँ वही तो उनका वो देख देख लीजिए। लो आप अपने आप जाके। और दूसरे जैसे मैंने बोला एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग में यही फायदा है कि ऑब्वियस मिस्टेक कभी नहीं करेंगे हम। गलती से मिस्टेक होगी तो बात अलग है, पर हम ऑब्वियस वाली नहीं सलमान होगी। खान वाली लाइन नहीं करते कि हम गलती से भी गलती नहीं करते। नहीं नहीं, वो कोई ऐसी बातें नहीं बोलनी किसी को, क्या पता कोई गलती रोज होती है। अच्छा। और दूसरा समीर आखिरी सवाल कि हमारा टाइम अभी काफी बढ़ रहा है, आगे आधा घंटा हो रहा है। पर ये बताइए कैश कॉल्स हम तो कभी रखते नहीं है कैश हमारे पास, हमने नहीं नहीं, कभी हमने भी सोचा भी नहीं। कोशिशें की है ना सब चीजों की। हाँ अब क्या की है हुई है कि हर पर। आदमी अपने आप अपनी मिस्टेक करके तभी सीखेगा। सो हमने तो दो बार करी है अभी रिसेंटली, दोनों बार ही गलत निकली। एक हमने करी थी डीमोनेटाइजेशन के बाद, और एक हमने की थी यूक्रेन वॉर के करीब 10-10% की। लेकिन क्योंकि हम थोड़े से बेशर्म हैं, तो हमने एकदम चेंज कर दिया आफ्टर रियलाइजिंग की गलती हो गई है। लेकिन क्या होता है कि कई लोग दे गेट वेडेड इनटू इट, कि अब हमने बोला है तो हम कह, एक बार कह दिया तो कह दिया टाइप। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन मिस्टर बफेट को अगर आप देखें, तो उनकी कैश कॉल ने बहुत नुकसान कराया। मे बी आई वुड थिंक 100 बिलियन का तो मिनिमम लॉस हुआ होगा उनका, इन कीपिंग कैश इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स। इट इज अ बिग लॉस फॉर एनीबडी, बिकॉज 200 बिलियन में कैश में बैठे हैं। पहले 100 बिलियन थे, फिर 200 बिलियन। आप मार्केट देख लो, 3 साल में कम से कम 60-50% बढ़ी है। तो आप हम्म। कैश में 5% कमा रहे हो, उनकी बात हो रही है। तो वो हम्म। तो इट्स नॉट इजी टू हैव। सेकेंड थिंग, मुझे को क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे आप यहाँ देखो सारे भगवान जी, आप ऑफिस में सारे भगवान जी हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। वीसी वगैरह हाँ पे हैं। हाँ हाँ अब हाँ। मैं सुबह वो आके, पीछे मुझे बुल और बेर भी दिख रहे हैं वैसे आपके अब सो। भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सुबह आके, मेरे पास 15% कैश हो, और मैंने अभी रेस किया है, अब मैं भगवान को आगे प्रे क्या करूं कि भगवान कि आज मार्केट गिरा देना, क्योंकि मेरे पास 15% कैश है, और उसके कारण मैंने, क्योंकि मार्केट गिर रही है, ये गिरने की एक्सपेक्टेशन में मैंने पिछले कैश कैश रेज किया। किया हुआ है। तो मैं भगवान जी के सामने ऐसी गलत फलत वो नहीं करता प्रेयर, क्योंकि 85% इन्वेस्टेड है मेरा सपोज। हाँ जी। लेकिन आई वांट कि 15% वाला मेरा ट्रेड ठीक निकले। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए इवन प्रेयर्स गेट कंफ्यूजिंग, एंड गॉड ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज कि अभी चाहता क्या है लड़का। तो और प्लस हम, आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के मार्केट में हमेशा कोई ना कोई आइडिया रहता ही है जो आपको गिरते नहीं, बाजार बट में या अगर कोई चलते बाजार बोलेगा में कि नहीं हर है। का आइडिया रहता है, तो कहेंगे कैश होना चाहिए आइडिया खरीदने के लिए। नहीं पर फिर कैश आप रखोगे और आइडिया, आइडिया के लिए कैश जनरेट करके रखो ना, मतलब हाँ, वही वो। कह रहा हूँ, जनरेट हो जाएगा, उसमें क्या हाँ है। वही तो नहीं इतनी नहीं, जल्द उससे भी बेटर है म्यूचुअल फंड में, तो रोज लोग वो तो नए आता पैसे रहता चेक कर लेना जो करना है। है। हम्म। धन्यवाद समीर, ओके आपका जी, टाइम थैंक यू निकालने वेरी के लिए। मच। कीप धन्यवाद और स्माइलिंग, वो। और हाँ सबको जी थैंक आप यू भी। बोलना मेरी तरफ से। फिर मैं हाँ इंडिया के जी। मिलता हूँ सबको। और हमारा थैंक। बाय द वे स्मॉल कैप लॉन्च होने वाला है वेरी शॉर्टली। सो अच्छा, होने फुली वाली है अप्रूवल तो आ नवंबर गया में। है। हाँ जी। तो वैसे हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.